10 લક્ષણ કરવા. જેમનો મોહ ગળી ગયો છે, આજે 9મો છે ને, આકિંચન. જેમનો મોહ ગળી ગયો છે અને પોતાના આત્મહિતમાં સદા રત છે, એટલે સંપૂર્ણ રીતે अपने आत्महित में रत है, लगे हुए हैं तथा पवित्र चारित्र ने धारण करनारा છે અને ગ્રહ આદિ છોડીને મોક્ષના અર્થે જેઓ તપ કરે છે એવા મુનિઓ વિરલા જ હોય છે. મુનિઓને શાસ્ત્રનું અગાધ જ્ઞાન હોય તેનું પણ મમત્વ के अभिमान होतु नहीं. मुनि को शास्त्र का तलस्पर्शी ज्ञान होता है, एकदम ऊंडाण से शास्त्र के गहन विषय को जानते हैं. इतना शयोक्षम होने पर भी ममत्व और अभिमान नहीं होता है. બીજા મુનિઓને જ્ઞાનનો ઉપદેશ દેવામાં જરાય સંકોચ કરતા નથી. હું મારું બધું રહસ્ય આને કહી દઈશ. जिनवाणी की बात जो रहस्यभूत है, अगर मैं उपदेश में दूसरे को बता दूंगा तो ये मेरे से आगे बढ़ जाएगा. एवा ईर्षा भावनो विकल्प पण मुनिने होतो नहीं. बीजा कोई पोताथी आगळ वधीने पोतानी पहेला केवल ज्ञान पामी जता होय तो तेमां अनुमोदना है, खुशी है, हर्ष है. एवी रीते सम्यक दृष्टि गृहस्थोने पण ज्ञान चारित्र आदि गुणों में जे पोताथी अधिक होय, चतुर्थ गुणस्थान में भी अपने से आगे कोई हो तो ज्ञानी को भी तेना प्रति अनुमोदना अने बहुमान होय छे. ईर्षाभाव होतो नहीं. का उदाहरण तो बेनश्री और गुरुदेव है. दोनों चतुर्थ गुणस्थान में थे. गुणस्थान की अपेक्षा से तो समान कोटि थी, लेकिन बेनश्री गुरुदेव को गुरु मानती थी और गुरु जैसा आदर था उनको. समझ में आया कि नहीं? और सुगानी जी अपने से पहले मोक्ष में जाने वाले हैं और गुरुदेव श्री जब तीसरे बहु में दीक्षा लेने वाले हैं, अभी तो स्वर्ग में है, वैमानिक देव में 2 सागर का आयुष्य है. उसके बाद का जो बहु है गुरुदेव श्री का, वो मुनि होने वाले हैं. वो बहु में दीक्षा लेने वाले हैं और जब मुनि होते हैं तो वो पहला मंत्र सिद्ध भगवान को याद करते हैं, नमो सिद्धेभ्यो. तो गुरुदेव श्री ने फरमाया कि जब मैं ये मंत्र बोलूँगा तो ये सुगानी जीव का जीव को मैं नमस्कार करूँगा, क्योंकि वो समय में वो मोक्ष में विराजमान सिद्ध दशा में होंगे. सम्यक दृष्टि गृहस्थों ने पण बीजा ज्ञानी चारित्र आदि गुणों में पोताथी अधिक होय, शास्त्र ज्ञान में पोताथी आगळ होय तो तेमना प्रत्ये अंदरथी ज अनुमोदना
અને બહુમાન રૂપી પૂજ્ય ભાવ હોય. વિકલ્પ વખતે અધિક ગુણવાન પ્રત્યે જો અનુમોદના ન હોય तो ते जीवों ने गुण की रुचि नहीं. एक ऐसा क्यों होता है, ईर्षा भाव क्यों नहीं होती है? अगर ये प्रश्न है तो वो अवस्था को नहीं देखते हैं, लेकिन उनमें जो गुण की वृद्धि हुई है उसको देखने से अनुमोदना का भाव आए बिना रहता नहीं है. नेक्स्ट पेज में आकिंचन्य एटले परिग्रह रहितपणुं. आकिंचन्य शब्द का मतलब परिग्रह रहितपणुं. अभी परिग्रह क्या है? ममता तेज परिग्रह है. शू कीधुं? बाह्य चीज है ये तो व्यवहार से परिग्रह गिना जाता है. मूल परिग्रह ममता है. ममता माने शरीर और रागादि भाव को अपना मानना, जानना, ऐसा मिथ्यात्व का जो परिणाम है ये परिग्रह है. और जिनागम में भी है परिग्रह का भेद में मिथ्यात्व पहला नंबर का है. क्या ममता तेज परिग्रह छे. ममता रहित वितराग भाव ते उत्तम आकिंचन्य धर्म छे. भेद ज्ञान वड़े परथी जुदा स्वभाव ने जाण्या वगर पर उपरनी ममता टळे नहीं. पर के ऊपर अपनत्व छोड़ने का कार्य एक एक वस्तु को देखकर नहीं होता है कि ये मोबाइल है ये मेरा नहीं है, ये घड़ी है ये मेरी नहीं है, ये चश्मा है ये मेरा नहीं है. इस प्रकार से नहीं होता है. क्या? लेकिन वेद ज्ञान से स्व पर, जो पर में सब आ गया, स्व एक आत्मा, आत्मा के अलावा सब पर. કેટલું સહેલું છે. एक एक वस्तु ने छोड़वानी नहीं. एक एक वस्तु में से ममता मेरा पने का त्याग नहीं करने का है. क्या? वेद ज्ञान वड़े वेद विज्ञान स्व और पर के बीच में होता है. स्व एक आत्मा और इसके अलावा जितना है ये सब पर थी जुदा स्वभाव ने. मेरा तो ज्ञान स्वभाव है, मैं तो जानने वाला हूँ, ऐसा जो अपना स्वभाव ने जाण्या वगर, जानना, पहचानना और उसका अनुभव करना, ये जाण्या में बधु आवी गयुं. समझ में? पोतापणे जाण्या वगर ज्ञान स्वभाव को, ज्ञान स्वभाव तो है, राग विभाव भी है, बाहर में शरीर भी है, लेकिन अपनत्व कहाँ है? समझ में आ रहा है कि नहीं? जो चीज जहाँ है वो तो वहीं है. चीज को बदलनी नहीं है, शरीर को छोड़ना नहीं है. क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन हमारा अपनत्व कहाँ है? हमारा अपनत्व अज्ञान दशा में रागादि भाव मेरा है और शरीर मेरा है, और ज्ञान स्वभाव का तो पता नहीं है कि अंदर में जानने का जो स्वभाव है, जानना जो हो रहा है वो किसका कार्य है वो पता नहीं है. वो कार्य है ना, जानना हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? तो वो किसी का कार्य है कि नहीं? कोई करता है कि नहीं? कार्य है तो करने वाला है कि नहीं? वो करने वाला कौन है ये पता नहीं है. क्या? तो वेद विज्ञान से रागादि और शरीरादि परद्रव्य अपने जानने के स्वभाव से, ज्ञान स्वभाव से अलग जानकर ज्ञान स्वभाव में अपनत्व करने से पूरी दुनिया से अपनत्व छूट जाता है. लो
समझ में आ रहा है कि नहीं? કેટલો સહેલો રસ્તો છે. एक एक चीज में अपनत्व छोड़ने का नहीं है, लेकिन ज्ञान स्वभाव जो है स्व, उसमें अपनत्व हम करें तो पूरी दुनिया से अपनत्व छूट जाता है. एक ही सेकंड में पूरी दुनिया से अपनत्व छूट जाता है. भेद ज्ञान वडे परथी जुदा स्वभावने जाण्या वगर, जुदा स्वभावने पोतापणे जाण्या वगर पर उपरनी ममता टळे नहीं ने धर्म थाय नहीं. 51 पेज में देहनो संयोग छूटवो ते मुनि ने आधीन नहीं. मुनि को शरीर में अपनत्व नहीं है तो शरीर क्यों है, ऐसा कोई प्रश्न करे. हाँ, क्या कहते हैं कि वो तो आयुष्य कर्म के निमित्त से, पूर्व में जो आयुष्य कर्म का बंधन हुआ था उसके कारण से वो शरीर है. शरीर में अपनत्व नहीं है तो शरीर में अपनत्व न हो तो शरीर को छूट जाना चाहिए, ऐसा नहीं है. क्या कहा? लोग कहते हैं ना कि आपको अपनत्व नहीं है तो क्यों चीज आपके पास है. ज्ञानी का तो ये दलील होता है ना, हाँ कि नहीं. आपको कुटुंब में अपनत्व नहीं है तो कुटुंब क्यों है. आपको गाड़ी में अपनत्व नहीं है तो गाड़ी क्यों है. गाड़ी है इसलिए आपको अपनत्व है. ऐसे अज्ञानी मानता है ना. अज्ञानी माने आप क्या मानते हो. हाँ, अपनत्व है, गाड़ी है तो अपनत्व है, चश्मा है तो अपनत्व है. क्या वो चीज़ न हो तो अपनत्व नहीं है, ऐसा मानते हैं. लेकिन ऐसा है नहीं. जो भी चीज़ है वो अपनी इच्छा से नहीं है, लेकिन पूर्व कर्म के फल स्वरूप है. लेकिन उसमें जो अपनत्व करना ये जीव का दोष है. इच्छा करे तो भी इच्छा से नहीं है वस्तु. हाँ, इच्छा तो सब करते हैं कि आ मळे, गाड़ी मळे, बंगला मळे, बैंक बैलेंस हो, लेकिन उससे मिलता नहीं है. क्या ये पूर्व कर्म पुण्य का हो तो मिलता है, पाप का उदय हो तो नहीं मिलता है. क्या यहाँ तो मुनि दशा की बात लेनी है कि देहनो संयोग छूटवो ते मुनि ने आधीन नहीं. वस्त्र आदिनो राग छूटी जता 12માં वस्त्र आदि पण छूटी जाए छे एवो निमित्त नैमित्तिक संबंध छे. क्या दलील दी है, जरा समझने योग्य है कि शरीर में अपनत्व छूट गया तो शरीर को छूट जाना ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है. क्या ममत्व का भाव छूट गया, अपनत्व का भाव छूट गया, ऐसा निमित्त भाव में है तो वहाँ नैमित्तिक में शरीर का छूट जाना ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है. समझ में आया? निमित्त नैमित्तिक संबंध. वस्त्र आदि राग छूटी जता 12માં वस्त्र पण छूटी जाए छे एवो निमित्त नैमित्तिक संबंध छे. ओलो नहीं ने आ छे. पण वस्त्रनी जेम शरीर उपरनु ममत्व छूटी जता शरीर पण छूटू पड़ी जाए एवो नियम नहीं. थोड़ा कठिन है तो विचार करना चाहिए हमें, तो समझ में आएगा. क्या दोनों जड़ पदार्थ है. हाँ, दोनों जड़ पदार्थ है. हाँ, लेकिन एक जगह ऐसा है, एक जगह ऐसा है. हाँ, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक भी अनुकूल होता है, उचित होता है. करेक्ट. प्रतिकूल नहीं होता है. क्या वहाँ आयु कर्म को निमित्त बताया. हाँ, आयु कर्म वहाँ निमित्त है, वो तो पहले से बंध गया है.
क्या, जिसका आयुष्य कर्म लंबा हो और वो बीच में कोई परेशानी के कारण से आपघात करने का प्रयास करे तो उसका मरण नहीं होगा। बराबर। क्या, शरीर छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ पाए। नहीं छोड़ सकता है। नारकी जितने हैं, हाँ, वो इतनी पीड़ा में हर एक समय में दुखी है। जन्म से उसको 16 रोग तो फाइनल स्टेज में होते हैं, टर्मिनल स्टेज। टर्मिनल माने बस अभी है, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा यहाँ जो होता है ना, क्या, वो जन्म से उनको ये 16 रोग, टाइफाइड, एड्स, कैंसर, टीबी, सब प्रकार के रोग फाइनल स्टेज में होते हैं। तो उसकी इतनी पीड़ा तकलीफ का भोगवटा उसके निमित्त से उनको हो रहा है। इसलिए कोई नारकी जिंदा नहीं रहना चाहता है, क्या, लेकिन मर नहीं सकता। कोई उसको 10-12 नारकी एक ग्रुप बनकर, यहाँ भी होता है ना, दुश्मन दोस्त, हाँ, वहाँ भी होता है। सबको अवधि ज्ञान है नारकी को। अवधि माने अपना भूतकाल, जैसे कल की बात आप जानते हो वैसे वो जानते हैं। तो उनको पूर्व काल में पता लगता है कि ये मैं मनुष्य था या तिर्यन था, तो इसने बहुत मुझे परेशान किया था वो टाइम पे। क्या, वो याद आने पर वो एकदम गुस्से में आ जाता है। और ऐसे जो लोग हैं जिसको परेशान किया था पूर्व भव में, ये सब एक साथ मिल जाते और एक नारकी को पकड़कर એને ચોળાની શાકની જેમ સમારે, નાના નાના પીસ। क्या, ચોળાનું શાક સમારે જોયું છે કે નહીં? નાના નાના બધા છૂટા પડે એવી રીતે। ऐसी पीड़ा वो सहन करता है। वो मरना चाहता है लेकिन मर नहीं सकता। कम से कम 10,000 साल तो आयुष्य रहता है वहाँ, और हर एक सेकंड में उसको जिंदा नहीं रहना है। ऐसे नरक में हम लाखों बार जाकर आए हैं, एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों करोड़ों बार। क्योंकि हम कायम है, शाश्वत है, जीव कायम है, तो कोई ना कोई गति, कोई ना कोई भव उसको मिलेगा ही। और उसके परिणाम जो है उसके अनुसार उसको भव मिलता है। और अपने परिणाम अभी भी कैसे है हमको पता है अंदर में। क्या, तो अगर तिर्यंश में रहेंगे, गाय भैंस आदि, तो भयभीत रहते हैं कि वाघ सिंह आदि हमको खा जाएंगे। और वाघ सिंह तिर्यंश में हो तो देखते रहते हैं कि किसको मारे और खाए। क्या, अति क्रूरता से वाघ और सिंह अपना शिकार को फाड़ कर खाते हैं। क्या, धीरे धीरे न करे, हमें शिकार करे અને પકડાય ત્યારે આમ ફાડીને ખાય એને। कितनी क्रूरता का परिणाम उनको होता है, उसके फल में वो नरक में जाता है। क्या, ज़्यादा भव तो ऐसा ही रहता है। मनुष्य का भव तो बहुत कम होता है जहाँ हमको उपदेश सुनने का मौका मिले। क्या, और हमारे परिणाम में कुछ बदलाव आ सके। तिर्यंश में तो कौन उपदेश देगा? नरक में कौन उपदेश देगा? स्वर्ग में कौन देगा? બધા મજા મસ્તી કરતા હોય, कौन दे एक બીજાને उपदेश? हाँ, वहाँ उपदेश नहीं मिलता है ना, तो स्वर्ग के जो देवो हैं, ज्ञानी है, वो सब सिमंदर भगवान के पास चले जाते हैं। वहाँ से महाविदय क्षेत्र। क्या कहा, समझ में आ रहा है क्या? अभी गुरुदेव श्री कृपाणु देव, आचार्य भगवान, ये सब सिमंदर भगवान की वाणी सुनने के लिए चले जाते हैं।
ऐसी लब्धि होती है उनको, सब देव को होती है। एक जगह से दूसरे जगह में जाने का एक कार्य वो देव का वैक्रिय शरीर में होता है। यहाँ क्या विषय चल रहा है કે બહારમાં વસ્ત્ર આદિ પણ છૂટી જાય એવો નૈમિત્તિક સંબંધ છે, પણ વસ્ત્રની જેમ શરીર ઉપરનું મમત્વ છૂટી જતા શરીર પણ છૂટું પડી જાય એવો નિયમ નથી। शरीर है तो अपनत्व है ऐसा समझना नहीं ज्ञानी को, मुनि को, कि शरीर है ना इसलिए अपनत्व है ऐसा नहीं। देह तो परमाणुનો संयोग છે, शरीर है ये तो करोड़ों अब्जों परमाणु से बना हुआ है, एटम्स से। क्या તેનો વિયોગ आयु कर्मની स्थिति पूरी થાય ત્યારે થાય છે। आयुष्य जब पूरा होगा, ये भी निमित्त से कथन है, ये भी सच्चा कथन नहीं है। पहला तो अहियाँ સુધી पहुँचવું પડે शू कि आयुष्य कर्म के कारण से जीव का मरण नहीं होता है। वास्तविक तो ऐसा भी नहीं है। जीव की योग्यता शरीर में जितनी रहने की है उतना टाइम ही जीव रहता है, और जब जाने का टाइम आता है वो समय में आयुष्य कर्म का अभाव ही होता है। आ सिद्धांत गुरुदेव श्री આપણને શીખડાયો છે, ત્યાં સુધી આપણે પહોંચવું પડશે। હા, સમજાય છે? तो ज अंतर्मुख થશે। हाँ, तो ज अंतर्मुख થશે। આટલી स्वतंत्रता, कर्म भी कुछ नहीं करते। अरे कर्म भी, आयुष्य कर्म भी जीव को शरीर में नहीं रोकते। लो, जीव अपनी योग्यता से शरीर में रहता है तो आयुष्य कर्म का उदय होता है वहाँ निमित्त में। क्या? और जीव अपनी योग्यता से ये शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है, तो वो समय में अगर हम चेक करें तो आयुष्य कर्म खत्म हो गया है वहाँ, ऐसा दिखता है। તેનો વિયોગ, શરીરનો વિયોગ, દેહનો વિયોગ આયુ કર્મની સ્થિતિ પૂરી થાય ત્યારે થાય છે, પણ તેના ઉપરનું મમત્વ છોડીને નિર્મોહી ચૈતન્ય સ્વભાવમાં જાગ્રત રહેવું તે उत्तम आकिंचनीय धर्म है। शरीर है लेकिन उसमें अपनत्व छोड़ना ये कार्य करे और स्वभाव में जागृत हो जाए। क्या आत्मज्ञान जब होता है तो ज्ञानी अपने स्वभाव में जागृति रहते हैं। मैं तो ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसी जागृति 24 घंटे रहती है। क्या नींद में भी रहती है तो जागृत अवस्था में तो रहेगी। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर एक समय भी जागृति चली गई तो अज्ञान चालू हो जाएगा और रागादि भाव में शरीर में अपनत्व हो जाएगा। क्योंकि कोई भी जीव अपनत्व करे बिना एक समय भी नहीं रहता है, भले वो अज्ञानी हो, ज्ञानी हो कि केवड़ी भगवान हो। क्या कहा, समझ में आया कि नहीं? जैसे जीव ज्ञान जाने बिना रहता नहीं, कोई भी जीव, निगोत का जीव हो कि केवड़ी भगवान का जीव हो, प्रत्येक समय जानना ऐसा कार्य करे बिना रहता नहीं, ऐसा कार्य हुए बिना रहता नहीं। ऐसा जीव कहीं न कहीं अपनत्व करे बिना रहता नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अपनी बात चल रही, अपना जीव कैसा कार्य कर रहा है, ये बात हमको समझनी चाहिए। चैतन्य स्वभाव में अत्यंत जागृत રહેવું તે उत्तम आकिंचनीय धर्म है। मुनि अत्यंत जागृत है अपने स्वरूप में। चतुर्थ गुणस्थान में जागृति है,
स्वरूप की, लेकिन मुनि जैसी नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ममत्व तो दोनों को नहीं है, लेकिन ममत्व राग नहीं। में फर्क है। हाँ, क्योंकि जितनी लीनता है, स्थिरता है, उस अनुसार जागृति है। मुनि दशा में बहुत लीनता हो गई है। क्या समझ में आया? शरीर है कि नहीं वो पता नहीं चलता है उनको। हाँ। वो विचार करने से उनको दिखता है कि अरे ये शरीर है। इतना शरीर का विस्मरण हो गया है। सिर्फ एक आत्मा ही जानने में आता है। ऐसा मुनि है, ये परम पूज्य है। क्या आगे यहाँ कोई प्रश्न करे छे, कोई मुमुक्षु को प्रश्न हुआ કે મુનિઓને જેમ શરીરાદિનું મમત્વ વગર હોય છે તેમ મમત્વ વગર વસ્ત્ર પણ માનવામાં આવે તો શું વાંધો છે? समझाई છે प्रश्न? आपने कहा शरीर है मुनि को, लेकिन अपनत्व नहीं है। बराबर। आपकी बात हमने मान ली, ठीक है, ममत्व नहीं है और शरीर हो सकता है। तो हमारा एक प्रश्न है आपको कि अगर हम कपड़ा पहने और ममत्व न हो तो चलेगा कि नहीं? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? आप ही की बात से मैं पूछ रहा हूँ। तो मुनि को वस्त्र हो तो क्या प्रॉब्लम है? ममत्व तो नहीं है ना। जैसे शरीर है और ममत्व नहीं है, वैसे कपड़ा भले हो, ममत्व नहीं है, तो कपड़ा पहन सकते कि नहीं मुनि? तो शू वांदो छे? क्या प्रॉब्लम है इसमें? इतना बड़ा आप लोग ने अलग धर्म क्यों किया ये इश्यू पर? क्या प्रॉब्लम है इसमें? ममत्व नहीं है, बस खत्म। शरीर है तो ममत्व नहीं है, तो कपड़ा है तो ममत्व नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम है? तेनो उत्तर शरीर, आहार, पुस्तक, पुस्तक अने जीनवाणी, शास्त्र वगैरह तो संयमना निमित्तो छे। संयम धर्म का पालन करना हो उसके लिए निमित्त है आहार। एक बार आहार लेते मुनि, क्या? और जिनवाणी, ये सब संयम के साधन है। वस्त्र कहीं संयमनु निमित्त नहीं। क्या समझ में आ रहा है? न्याय क्या है? देखो, वस्त्र तो रागनु असंयमनु निमित्त है। शरीर के प्रति राग है तो शरीर को ढंकने का भाव आया। हाँ, समझ में आया कि नहीं? तो ये वस्त्र है, ये राग के कारण से है, लेकिन शास्त्र और आहार है ये तो संयम धर्म पालन के लिए है। बुद्धिपूर्वक विचारपूर्वक वस्त्र राखे, वस्त्र तरफनो विकल्प होय, वस्त्र पहनने का विचार विकल्प हो, छता कोई कहे कि मने वस्त्र माटे राग नहीं, तो तेनी वात जूठी छे। एने राग छे, वस्त्रों माटे छे, शरीर माटे पण छे। शरीर के नग्नपना से शोभ होता है उसको। क्या समझ में आता है? इसलिए उसको ढंकने का भाव है। यहाँ तो शरीर को अपना मानते ही नहीं। क्या निर्ममत्वपणे वस्त्रनो संयोग क्यारे गणाय? कोई कहे कि ममत्व नहीं है और वस्त्र है, वो कब हो सकता है? क्या कि જ્યારે मुनिराज
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानपूर्वक आत्मा में लीन होय, 7वें गुणस्थान में 8वें गुणस्थान में अंतर श्रेणी मारने के लिए प्रयत्नवान हो, वो समय में બહારના પદાર્થોનું મુનિઓને લક્ષ્ય જ નથી, बाहर में क्या होता है उसका ख्याल ही नहीं है। आत्मा में ऐसे लीन है जैसे अज्ञानी बाहर में ऐसा लीन है कि अंदर आत्मा में क्या हुआ है उसका पता नहीं है। बराबर है, आ तो समझे कुछ। बाहर में अभी आप इतने लीन हो कि आपके अंदर आत्मा में क्या हो रहा है उसका आपको पता है कि नहीं है। ऐसे मुनि आत्मा में इतना लीन है, इतने निमग्न हो गए हैं क्या कि उनको बाहर में क्या हो रहा है उसका पता नहीं है। ते वक्ते कोई बीजा आवीने, अभी क्या होता है कि कोई ठंडी बहुत है समझो, हाँ, और कोई नग्न शरीर वाला जीव वहाँ ध्यान में बैठा है एकदम क्या, तो कोई वहाँ से अपना जैसा कोई पास हो, हाँ, वहाँ से, और ऐसा देखे अरे रे इतनी ठंडी में ये मुनि ये जीव का कितनी तकलीफ होती रहेगी, तो अपने पास जो कपड़ा है उसको आपके पास है ना वो उसको ऊपर डाल दे, एवो भाव एने आवे न कि नाखी दे। उसको पता नहीं है कि मुनि है, इनको तो वस्त्र होता नहीं है क्या, लेकिन दया उसको आ गई तो उसने ऐसा वस्त्र उसके ऊपर डाल दिया क्या। मुनिराज जब आत्मा में लीन है, બહાર પદાર્થોનું લક્ષ્ય જ ન હોય, ખ્યાલ જ નથી બહારમાં શું થાય છે, તે વખતે બીજો કોઈ આવીને તેના ઉપર વસ્ત્ર નાખી જાય, ढाक दे उनको, ठंडी बंडी बहुत है, तो कोई दया का भाव के कारण से उसको वस्त्र नाखी जाए, तो તે વખતે परिस गणाय છે। શું ગણાય છે? એક પરિસ है क्या। તે વખતે તે મુનિને તે वस्त्र रागनु निमित्त नहीं, उनको राग नहीं है वो वस्त्र के प्रति, वस्त्र है लेकिन राग नहीं है। પણ વસ્ત્ર એ જ્ઞાનનું નિમિત્ત છે, એ જ્ઞાનમાં એનमें જણાય છે। બહાર આવે विकल्प में जब आते 6ठे गुणस्थान में तो उनको पता लगता है कि ये वस्त्र कोई मेरे ऊपर डालकर गया है, ये मेरे लिए परिस है क्या, ये मेरे ज्ञान में जानने लायक है, लेकिन मुझे इसके प्रति कोई राग नहीं है। ते वस्त्र साथे ज्ञेय ज्ञायक संबंध है। जेम दुनिया ज्ञेय अने हूँ ज्ञायक, मैं जानने वाला, ऐसे वस्त्र ज्ञेय में जानने वाला, इसके अलावा कोई संबंध नहीं है। अपने को आया था कि 3 प्रकार के संबंध होते हैं समय सार में। कर्ता कर्म संबंध, कार्य जो करता है उसको करने वाला कर्ता कहा, और कार्य कर्ता कर्म संबंध है एक, ठीक है। एक निमित्तिक नैमित्तिक संबंध, वो अभी आ रहा है आपने को। एक तादात्म्य सिद्ध संबंध, ऐसे 3 प्रकार के संबंध होते हैं, और एक ज्ञेय ज्ञायक संबंध। वस्त्र धारण करवानो राग होवा छतां जो हूँ मुनि छूँ एम माने छे, ते जीवने सम्यक दर्शन पण होतुं નથી। परिस माने कोई परिस होता है ना, 22 प्रकार, हाँ, कोई एक प्रकार का अमुक संकट करे, परिस, हाँ,
कोई संकट उस प्रकार का मुनिराज के बाई ऊपर से था? कुछ उत्पन्न होता है, इच्छा नहीं है, राग नहीं है और हो गया, कोई पूर्व कर्म का रहेगा शायद, क्या? हाँ, अंत में અહીં ઉત્તમ આકિંચન્ય ધર્મનું વ્યાખ્યાન પૂરું થયું. શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 254 મુમુક્ષુતા આરોહણ ક્રમમાંથી કાલે આપણે ક્યાં સુધી આવ્યા હતા? पेज नंबर 88 तक आए थे ना. अंत में वो विषय चला था कि मुमुक्षु जीवना परम प्रेम वाला अर्पणता वाला परिणाम थया. खरेखर तो ये निर्मलता ले छे अने प्रेम दे छे. तेनी सामे निर्मलता ले छे, माल लेतो जाय छे. એ નિર્મળતાના કારણે એને પોતાના નિજ સ્વરૂપનું ભાવભાષણ થાય છે. आत्मा का निश्चय पहले जो मुमुक्षु की दशा है, क्या अंत में जो मुमुक्षु की दूसरे पॉइंट में फाइनल पोजीशन में जो दशा होती है, जिसके बाद आत्मा का निश्चय होता है, उसका ये पैराग्राफ में बताया है कि उसको निर्मलता बहुत प्रकट हो जाती है. उसका कारण क्या है कि ज्ञानी के प्रति परम प्रेम और अर्पणता का कारण से उसके अंदर में निर्मलता बढ़ती है, मलिनता कम होती है. दर्शन मोह जो कर्म है ये टूटने लगता है. क्या इतना टूटता है कि उसको भाववासन की योग्यता यहाँ प्रकट होती है. પછી આપણે 89 પેજથી લઈએ. અધિક શું કહીએ? अनंत काले आज मार्ग है. कृपाणुदेव का वचन है ये कि इससे ज़्यादा हम क्या कहें आपको. जितना कहना चाहिए पूरा कह दिया हमने. कदाच आ विषय में बीजो मार्ग शोधवा चाहशो तो बीजो मार्ग नहीं हो. एम के मारे तो बीजी रीते आत्मज्ञान मुझे करना है, या मुझे दूसरी तरह से दूसरी तरीके से धर्म की प्राप्ति करनी है, तो कहते कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है. आ मार्ग कोई ने अनुकूल न लागे, अनुकूल न आवे अथवा न लागे, आ मन नहीं गमतुं भाई. आवुं बधुं पोताना दोष जोवा, स्वीकारवा, बीजाना गुण माण, दोषमांथी गुण जोवा, शुं यार. आ स्वच्छंद ने मटाड़ो. कोई तो एम कहतुं हतुं के स्वच्छंद ने कारणे तो हूँ संसार में बहु सारू काम करी सकूँ छूं. मारो स्वच्छंद वधारे होय तो हूँ बहु फर्स्ट क्लास काम करी सकूँ, अने स्वच्छंद घटी जाए तो हूँ एकदम कॉन्फिडन्स मारो तूटी जाइश. हाँ, जाने कि हूँ कांई नथी, हूँ खाली दोषवाळो ज छूं, मारामां कांई नथी माल. आवो मार्ग मने बहु गमतो नथी अंदरथी. બહારથી તો બોલાય નહીં ને આપણાથી, કેમ કે કૃપાળુદેવનું વચન છે આ. એમની આજ્ઞા છે, એમના વચન એમની આજ્ઞા છે. પછી કે આ લોકમાં અલ્પ પણ સુખ બુદ્ધિ ન હોવી જોઈએ. એ વળી કેવી રીતે? થોડી તો સુખ બુદ્ધિ એલાવ કરવી જોઈએ ને. બહુ તીવ્ર સુખ બુદ્ધિ તો ખોટું છે, એગ્રીડ.
અને પછી તમે એમ કહો છો કે અનંત શક્તિવાળો આત્મા પોતાનું કાર્ય પોતાની મેળે ન કરી શકે, એને કોઈ જ્ઞાનીની શોધ કરવી પડે. આ કેટલી માથાકૂટ છે. અને પછી એના પરિચયમાં રહેવું, અને પછી એનું અંતર ઓળખવું. કાંઈક બીજો રસ્તો હોય ને કે કોઈ ભગવાનના દર્શન પૂજા કરી નાખી, ઉપવાસ આદિ કરી નાખી, કે કોઈ શાસ્ત્ર અભ્યાસ હું બધું કરી નાખીશ, એકદમ બધા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, કે હું દીક્ષા લઈ લઉં છું, દીક્ષા જ લઈ લઉં છું, કુટુંબ ઘર બાર બધું છોડીને વ્યો જાઉં છું, એનાથી મને ધર્મની પ્રાપ્તિ થઈ જાય, એ મને સહેલું લાગે છે. આ રીતે કરવું મને નથી ગમતું. તો કૃપાળુદેવ કહે છે કે બીજો કોઈ માર્ગ જ નથી. આજે કર, કરોડ ભાવ પછી કર. કરોડ ભાવ પરિભ્રમણ કરીને પણ તારે આ જ કરવું પડશે જો તારે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો. संसार में परिभ्रमण करना है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, करना भी नहीं, क्योंकि करेंगे तो फिर परिभ्रमण नहीं कर सकते संसार में. समझ में आया? आ मार्ग कोईने अनुकूल न आवे एमने आ वात बराबर लागती नहीं. कोकने अमो बीजी रीते कहीं करवा इच्छीए छीए, अमारे कोई बीजी रीते धर्म करवो छे, अथवा हम जो रीत से पहले करते आए हैं वो रीत से ही हमको करना है, हमको कोई चेंज नहीं करना है क्या. और बाप दादा जो रीत से कर रहे हैं वो रीत तो अच्छी सही होगी ना, वो लोग सोचकर तो करते रहेंगे ना. हाँ, तो वही रीत से हम करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है. अमो बीजी कोई रीते करवा ઈચ્છીએ છીએ ત્યારે તેની સામે આ વાત કૃપાળુદેવ કહે છે કે અનંતકાળે આ જ માર્ગ છે, બીજો કોઈ માર્ગ, બીજો કોઈ ઉપાય, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. હવે આગળ વાત લે છે. પહેલું અને ત્રીજું કારણ. પહેલું કયું? એ એક અવરોધક દોષિત કારણ, અટકવાનું કારણ શું? અને ત્રીજું આત્માનો નિશ્ચય. આ બે અવરોધક કારણ છે आत्मज्ञान नहीं होने के कारण. समझ में आ रहा है कि नहीं? पहलू और त्रीजू कारण जवा माटे बीजा कारण की हानि करवी. पहलू एटले आ लोकनी अल्प सुखेच्छा एवो दोष. थोड़ू पण सुख लागे ये दोष है, घणुं सुख लागे ये तो मोटो दोष है. અને બીજું આત્મ પદાર્થનો અનિર્ણય એ પણ દોષ છે. એ બંને દોષ જવા માટે, મટાડવા માટે, ટાળવા માટે તો શું કરવું અમારે? એમ કે બીજા કારણની હાનિ કરવી. બીજું કારણ શું છે? હા, સમજાઈ ગયું ને? એકોમાં બધું સમજાઈ જાય કે નહીં? બીજા કારણની હાનિ કરવી એટલે પરમ વિનયમાં વર્તવું. જો પરમ વિનયમાં ઓછપ હોય તો તે ઓછપ ટાળવી. ઓછપ છે ને એટલે તો પેલું સંકિત થયું નથી. ઓછપ નથી એમ નથી, સમજાય છે? ઓછપમાં કોકને વધારે ઓછપ છે અને કોકને ઓછી ઓછપ છે, એમ હોઈ શકે. સમજાય છે? આપણે તો સારાંશ લઈએ છીએ એટલે બાકીનું તમારે
વાંચી જવાનું. પછી 91 પેજમાં આપણે આગળ વાત લઈ છે. સુસાધન કયા છે? સતદેવ, સતગુરુ, સત્શાસ્ત્ર આદિ જે સાધન કયા છે તે સાધનની આરાધના જીવને નિજ સ્વરૂપ કરવાના હેતુપણે છે. ये पत्रांक 526 का है ना, 526 चल रहा है, ये भी उसका रेफरेंस. तथापि ત્યાં પણ જીવ જો વંચના બુદ્ધિએ પ્રવર્તે તો કોઈ દિવસ કલ્યાણ થાય નહીં. હવે વંચના બુદ્ધિ એટલે શું? વંચના બુદ્ધિ એટલે સત્સંગ, સદગુરુ આદિને એટલે શાસ્ત્ર આદિ વિશે ખરા આત્મભાવે મહાત્મ બુદ્ધિ ઘટે તે મહાત્મ બુદ્ધિ નહીં, જેટલો એને મહિમા આવવો જોઈએ સત્સંગનો, સદગુરુનો, સત્શાસ્ત્રનો, એનાથી ઓછો મહિમા આવે છે. પૂરો મહિમા જે આવવો જોઈએ એને તો એ મહિમા નથી. એને એટલે જે પરમ વિનય આવવો જોઈએ તેને બદલે ઓછો વિનય હોય અને જીવને ભ્રમ થાય છે અથવા વંચનાપણું થાય છે, છેતરવાપણું થાય છે. કોને કે પોતાને? कोई બીજાને તો છેતરી ન શકે. संसार में भी, धर्म की बात छोड़ो, संसार में भी कोई जीव दूसरे जीव को छेतरपिंडी कर सकता नहीं. उसका पाप का उदय होगा तो ही उसको छेतरामण होगी, आपके प्रयास से नहीं होगा. समझ में आया? लेकिन जीव अपने को छेतर सकता है, दूसरे को नहीं कर सकता है. પોતે પોતાથી છેતરાઈ જાય છે. એમાં કોઈ કર્મ આડું નથી આવતું कि मुझे ऐसा कर्म का उदय है इसलिए मैं मेरे आत्मा के साथ छेतरपिंडी कर रहा हूँ. इसमें कोई कर्म नहीं है. कर्म तो दूसरे में ही उदयमान होते हैं, अपने में नहीं होते हैं. न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने लिए तो खुद गलती करता है तो उसको उसकी सजा होती है. उसमें कोई कर्म का कोई रोल नहीं है. अगर कर्म के कारण से होता तो कर्म जब तक मिटते नहीं तो इसका दोष भी नहीं मिटता. समझाई है कि नहीं? हाँ. और कर्म तो चालू ही रहते हैं. कभी भी कर्म का उदय न हो ऐसा तो सिद्ध दशा में होता है, यहाँ कहाँ होता है? संसार में तो सर्व जीव को कर्म का उदय चालू ही है. अगर कर्म के कारण से अगर जीव अपना दोष करता है तो कभी भी दोष से छूट नहीं सकता, क्योंकि कर्म का उदय तो चालू रहेगा. इससे ये नक्की हुआ कि अपने स्वकार्य में कर्म का कोई रोल नहीं. आपको नक्की आपको करना है. जिनवाणी तो बता दिया न्याय से. क्या दूसरे को छेतरने में कर्म का रोल है, क्योंकि उसका कर्म ऐसा है कि उसको छेतरपिंडी हो जाती है. आपके छेतरने के प्रयास से नहीं हो रही है, लेकिन आपके छेतरने के प्रयास से आपको कर्म बंधन अवश्य हो रहा है. और उसका फल जब आएगा तो दूसरा आपको छेतरेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई ऐसा कहे कि मेरे छेतरने से दूसरे को कोई छेतरामण तो होती नहीं है तो मैं क्यों ये छोड़ूं? कोई एम कहे ना, उसके कर्म से हुई है. हाँ, मेरे से तो हुई नहीं है तो मैं तो छेतरपिंडी का काम करते ही रहूँगा. तो क्या ऐसा नहीं है. तू ये भाव करेगा तो इसमें जो कर्म बंधन होगा तो आगे जाकर तेरी छेतरापिंडी कोई और करेगा.
यहाँ भी कर्म की बात नहीं चल रही है, दोष की ही बात चल रही है। हाँ, दोष की बात। कर्म के कारण से योग्यता नहीं रुकी है। नहीं, कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे गन घात, लो की संगति पाई। ये गुरुदेव श्री वारंवार फरमाते हैं, कर्म विचारे कौन। तू दोष सब कर्म के ऊपर डालता है, हाँ, એને વિચારો કેવું પીડ્યું જડને કે હરેક બાર તું કોઈ દોષ કરતા है तो कि मेरा पूर्व कर्म है ना, मैं क्या करूं। हाँ? ये कर्म का उदय ऐसा है ना, ये संयोग ऐसे है ना, क्या बाहर में ऐसे संयोग है तो मैं क्रोधादि भाव करे बिना रह सकता। ये कर्म का दोष नहीं है, तू वही संयोग में क्षमा भाव रखना, हाँ, छोड़ दे, माफ कर दे, हाँ, क्रोधादि भाव का त्याग कर ले। हाँ, मारा पूर्व कर्म ने लीधे आ फળ આવ્યું છે એમ માન તો તને ક્ષમા ભાવ આવશે, એને લીધે થયું છે એમ માનીશ તો તને ક્રોધ આવશે, है ना। समझ में आ रहा है। कोई अपने को ठगता है तो उसका मतलब कि मेरा कर्म ऐसा है, मैंने ऐसे भाव पूर्व में किए थे, उसका अभी फल आया क्या। तो सामने के वाले जो अपने को ठगता है उसके प्रति द्वेष करने से क्या फायदा। ऐसे सब उदय प्रसंग में ऐसा निर्णय करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो तीव्र राग द्वेष और दुख के परिणाम चालू हो जाएंगे, हाँ, जीवन जीना कठिन हो जाएगा। बराबर। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं। असमाधान होगा सब जगह में, सबसे संबंध बिगड़ जाएगा। बराबर। यहाँ क्या छेतरपिंडी है તે એ પ્રકારે છે કે હું જ્ઞાનીનો ક્યાં વિરોધ કરું છું। मैं तो कोई विरोध तो नहीं करता हूँ ज्ञानी का, हूँ तो विनय करूँ छू। देखो मैं तो विनय कर रहा हूँ प्रतिदिन। क्या मारो विनय कदाच बीजा करता ओछो थई सके, ऐसा बनता है, किसी का मेरे से ज़्यादा हो क्या, પણ વિનય તો કરું છું ને। તો ત્યાં કહે છે કે ખરા આત્મભાવે જે પરમ વિનય આવવો જોઈએ, એવા પરમ મહાત્મ્યનો અભાવ એટલે મહાત્મ બુદ્ધિ ન થવી। એને પોતાના આત્માને હજી સુધી અજ્ઞાનપણું વર્ત્યા કરે છે, માટે તેની અલ્પજ્ઞતા લઘુતા વિચારીને અમાત્મ બુદ્ધિ નહીં, શું છે કે પોતે અજ્ઞાન દશામાં છે એ ભૂલી જાય છે શું, અને પોતે અનંત પરિભ્રમણ કરી રહ્યો છે, અને સામે જ્ઞાની છે એને આવા નિકરસ કાળમાં પંચમારો એટલે हल्को काल, उसमें भी अभी जो पंचमारा है वो 1 लाख पंचमारे में एक बार आता है, ऐसा पंचमारा है। शू सबसे हल्का पंचमारा इसको क्या कहते हैं? हीन काल, हीन निकृष्ट, हीन काल, ऊंडा अवसर पीढ़ी, ऊंडा अवसर पीढ़ी में ये जो अभी काल आता है धिट काल एकदम, इसमें क्या फर्क हुआ? एकाध फर्क तो ये कि दूसरे पंचमारे में अन्य धर्म वाले जैन धर्म का विरोध करते हैं, ये तो समझ में आती है, ऐसी बात है क्या। लेकिन ये काल में जैन लोग जैन धर्म का विरोध करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है क्या। श्वेतंबर दिगंबर का विरोध करते हैं, हाँ? जैन एक भगवान को मानने वाले, महावीर भगवान को मानने वाले एक दूसरे का विरोध करते हैं क्या।
जैनी जैन धर्म के निंदक, हाँ जैनी जैन धर्म के निंदक। हाँ, ये हुंडा अवसर बीड़ी काल है। ऐसे निकृष्ट काल में जो जीव ने अंतर्मुख कर आत्मज्ञान की प्राप्ति की है, क्या उन्होंने कितना पुरुषार्थ किया रहेगा, और स्वयं हर जगह में हार जाता है। हर पदार्थ में सुख लेने का मौका कभी छोड़ता नहीं है। क्या हर जगह में इतना अभ्यास करने के बाद, इतना समझने के बाद फिर हर जगह में हार जाता है। वो अपनी लघुता, अपना छोटापना, क्या उसको भाषित नहीं होता है। स्वच्छंद से उसको लगता है कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी इतना जानता हूँ, मुझे भी 10-12 आदमी पूछने के लिए आते हैं, मेरी सलाह लेने के लिए आते हैं। ऐसे अपने को जो लघुता का भाव होना चाहिए वो नहीं है, तो वहाँ भी ज्ञानी में परम विनय नहीं आता है। समझाई છે कि नहीं? अपने कोई भी कार्य को देखकर वो गर्व कर रहा है। हाँ, अपनी लघुता, अपने में जो कमी है, अगर हमारा मरण हुआ तो हमारा जन्म कहाँ होगा उसका भी कोई ठिकाना नहीं है। हाँ? कौन सी गति में जाएगा, कितना दुख भोगेगा, क्या तो कैसी दशा में वो है उसको उसका भान नहीं है। वो अपने को बहुत बड़ा ऊंचा मान रहा है, इसलिए वो जो डिफरेंस है ज्ञानी और उसके बीच में वो कम कर रहा है, इसलिए उसको परम विनय नहीं आ रहा है। समझाय છે કે નહીં? હા, એ વિષય આમાં લીધો છે. શું કીધું? પોતાના આત્માને હજી સુધી અજ્ઞાનપણું જ વર્ત્યા કરે છે. શરીરાદિમાં પોતાપણું, રાગાદિમાં પોતાપણું, એવું અજ્ઞાન ચાલુ છે. અને સામે જ્ઞાની છે એને શરીરાદિ રાગાદિથી ભિન્ન પરિણમન ચાલુ છે. શું માટે તેની અલ્પજ્ઞતા, એની જાણકારી ઘણી ઓછી છે પોતાના વિશે. પરમાં ભલે એને એન્જિનિયર હોય, ડૉક્ટર હોય, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હોય, MBA હોય, ગમે તે હોય, હા, પણ પોતાના વિશે, પોતાના આત્માના વિશે એની જાણકારી બહુ અલ્પ છે. તો પોતાની અલ્પજ્ઞતા, લઘુતા, મેં તો દરેક પ્રસંગમાં હારી જાઉં છું. હું તો હા, બધે નિષ્ફળ જાઉં છું આત્મકલ્યાણના કાર્યમાં. લઘુતા વિચારીને અમાત્મ બુદ્ધિ નહીં, પોતાને પામરતા ન લાગે, અને તે સત્સંગ ને સદગુરુ વિશે યોગમાં પણ જીવ જો लघुता धारण न करे, संसार में तो मैं ग्रेट हूँ ऐसा ही वर्तन कर रहा है वो दूसरे के पास, संसारी लोग के पास. क्या लेकिन यहाँ भी सत्संग में भी सत्संग અને સદગુરુ વિશે એના યોગમાં પણ જીવ લઘુતા ધારણ નથી કરતો કે હું તો કાંઈ નથી, મારામાં તો કાંઈ છે નહીં. આપણે 20 દોરા આવ્યા હતા ને. હા, હું તો દોષ અનંતનું. હા, હું તો દોષ અનંતનું. હા, મારામાં વિવેક શક્તિ નથી, નકામી બાબતમાં હું એટલો ઉશ્કેરાઈ જાઉં છું, વાતમાં કાંઈ માલ ન હોય, અને હું જાણે કે વર્લ્ડ વોર ચાલુ થઈ ગઈ એવી રીતે મારું વર્તન થઈ જાય છે. એ વખતે મારે શાંતિ જે પ્રગટ કરવી જોઈએ, શું એ હું કરતો નથી. મને ભક્તિ નથી, સેવા નથી, આપણે બધું આવ્યું હતું. અધમાધમ અધિકો પતિ હા, સકળ જગતમાં. હા, એવી પોતાની લઘુતા હોવા છતાં પોતે માનતો નથી, પોતાને ઘણો
આગળ છે, હોશિયાર છે, એમ માને છે. તો એ સત્પુરુષના યોગમાં પણ જીવ લઘુતા ધારણ નથી કરતો. તે પ્રત્યક્ષપણે જીવ ભાવ પરિભ્રમણથી ભય નથી પામતો એમ જ વિચારવા જેવું છે. શું કીધું? આ લક્ષણ આપી દીધું કે જેને પરિભ્રમણનો ભય છે એને આવા પરિણામ થાય જ નહીં. સમજાય છે? એ તો પોતે અંદર મેં ચેક કરે એટલે ખબર પડી જાય કે શું મને પરિભ્રમણનો ભય છે, નથી, એટલે આવા બધા દોષ એને ઉત્પન્ન થાય છે. ગમે ત્યારે મરણ થશે કે નહીં થાય એ વાતનો વિચાર જ નથી. અને મરણ હોગા તો મેરા જન્મ કहाँ હોગા, એનો વિચાર જો જીવ કરે ત્યાંથી એને પરિભ્રમણનો ભય લાગે તો ત્યાર પછી એમાં લઘુતા આવી જાય અને જ્ઞાની પ્રત્યે પરમ વિનય ભાવ એને ઉત્પન્ન થાય. સમજ में आ रहा है कि नहीं? એને પરિભ્રમણનો ભય નથી. આમ કૃપાળુ દેવે પોઈન્ટ પકડ્યો અહીંયા. ભલે એ ગમે તે કરતો હોય, ભલે એમાં ગમે તે પ્રકારના દોષ હોય, પણ એને આ મોટો દોષ છે, પરિભ્રમણનો એને ભય નથી. समझाई છે કે નહીં? ये परिभ्रमण की वेदना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है. પરિભ્રમણનો વિચાર નથી તો વેદના ક્યાંથી આવવાની? હજી તો વિચાર જ નથી એને આવતો. એને મરણ સુધીના બધા વિચાર આવે છે, એની પહેલાના બધા વિચાર છે એના. उसके विचार का स्पेक्ट्रम मरण तक है. मरण के बाद क्या होगा उसका विचार ही नहीं है उसको. हाँ, समझाई છે? एक मरण का भय है, एक ही मरण का भय है. हाँ, ये मरण का भय है लेकिन परिभ्रमण का भय नहीं है. मरण के बारे में भी सोचता नहीं है. कोई ऐसा उदय आ जाए ना तभी उसको भय चालू होता है. અત્યારે કોઈને ભય નથી મરણનો. આ બેઠા છે. હા, સમજાય છે? પણ આમ શ્વાસ આમથી આમ કાંઈ થાય એટલે અરે રે મરણ થાય, હમણાં હાર્ટ એટેક આવશે, ત્યાં એને મરણનો ભય થાય. પછી પાછું કોઈ ડૉક્ટર હોય કે કુછ નહીં હે, નથિંગ, ડોન્ટ વરી, પાછું વયો જાય ભાઈ. હા, કાંઈ વાંધો નથી, હવે કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. વળી પાછું બીજો પ્રોબ્લેમ આવે ત્યાં સુધી એને કોઈ ભય નથી. મજા મસ્તી મોજ કરતો હોય, खुश થઈ જાય. હા, खुश થઈ જાય. હા, વળી પાછું કંઈક પ્રસંગ આવે એટલે એને વળી પાછું યાદ આવે, અરે મરણ. આવું છે મરણનો ભય. સતત જે ભય હોવો જોઈએ એ નથી. સવારે ઉઠે અને પહેલામાં પહેલે એને એમ નક્કી કરવું જોઈએ કે આજે મારા જીવનનો કદાચ છેલ્લો દિવસ હશે, અને હોઈ શકે. જો એમ વિચાર કરે તો આખા દિવસના એના જે પરિણામ છે એ આપોઆપ સરખા થવા માંડે. એક દિવસ કરીને જુઓ તો ખબર પડશે. કૃપાળુ દેવે તો આજ્ઞા આપી છે આવી રીતે કરવાની. હા. પગ મૂકતા પાપ છે, હા, જોતા ઝેર છે હમ, અને માથે મોત ભમે છે, હા, એમ વિચારીને આજના દિવસમાં પ્રવેશ કરજો. બસ. રોજ સવારે ઉઠીને પહેલા क्या करना, शायद आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है. हाँ, तो कितने काम जो आपको नहीं करने चाहिए वो आप छोड़ देंगे तुरंत. हाँ, छोड़ने यार, આપણે છેલ્લો દિવસ છે, કોણ માથાકૂટ કરે? આને જરાક સમજાવો. ના બે ના, એને મારે નથી સમજાવવું, મારું હું કરું ને, એને ક્યાં સમજાવું? પણ આને તમારી સલાહ જોઈ છે. અરે ભાઈ મૂકને, મારે સલાહ દેવી જ નથી. સ્વલક્ષ થઈ જશે, સ્વલક્ષમાં આવી જશે. આ તો પરલક્ષ છૂટી જશે. આને તારું બહુ ખરાબ કર્યું છે તો આજે તને મોકો છે બદલો લેવાનો, નથી લેવો, ચાલ છોડી દે, માફ જા.
હા, કેટલાય કશાય આપોઆપ ડાઉન થઈ જશે, જોઈ લ્યો કરીને. और मुझे क्या करना चाहिए वो कार्य में उसका ध्यान जाएगा. क्या તો અહીંયા તો એથી આગળ વધેલો જીવ છે કે જેને એને વિનય છે. ભય લાગે છે હવે તો. એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત કરી છે હા, બહુ કૃપાળુદેવે. તો તરત જ એક જ બરાબર પોઈન્ટ પકડી લે છે કૃપાળુદેવ કે આ જગ્યાએ તારે વર્ક કરવાનું છે. તને કેમ ભય નથી લાગતો કે તારો જન્મ ક્યાં થશે? કેમ કે તું કાયમ છો, આત્માનો તો નાશ થવાનો નથી. હા, તો કોઈને કોઈ શરીર લેવું પડશે. આ શરીર મરણ થાય તો છોડવું પડશે કે નહીં? હા, તો પછી બીજું શરીર લેવું પડશે કે નહીં? એ કયું મળશે? એની ચિંતા કોણે કરવાની? એ બરાબર મળે આગલો ભાવ, એની ચિંતા કોણ કરે? હા, એને સુધારવાનું કામ કોણે કરવાનું? એનો વિચાર તો આજે પોતે કરે તો થાય ને. જ્યારે એ વિચાર જીવમાં આવે છે તો એને બહુ બ્રહ્માંડનો ભય ચાલુ થઈ જાય છે કે મારે કોઈ એવા પરિણામ નથી કરવા કે જેના ફળ સ્વરૂપે મને હલકી ગતિ મળે, સંયોગો એવા મળે કે મને બહુ તકલીફ થાય. અત્યારે નાના નાના સંયોગમાં હું દુઃખી થઈ જાઉં છું. સમજાય છે? તો પછી કાંઈ મોટા પ્રોબ્લેમ આવશે ત્યારે હું શું કરીશ? કેવી રીતે એમાંથી જીવન પસાર કરીશ? એવો જ્યારે જીવને વિચાર આવે ત્યારે એને ભાવ પ્રમાણનો ભય લાગ્યા વગર રહીએ નહીં. અને ત્યાર પછી એને આ માર્ગમાં બરાબર યથાર્થપણે એની એન્ટ્રી થાય. શું टाइम થઈ ગયો છે? ઓવર ટાઈમ હો ગયા. 2 લાઈન લઈ લઉં એટલે ફરી પાછું લેવું ન પડે. બહુભ્રમણથી ભય નથી પામતો એમ જ વિચારવા યોગ્ય છે. આમ નક્કી કરવા યોગ્ય છે કે આને હવે પરિભ્રમણનો ભય નથી. એટલે આવું બધું કરે છે. પોતાને માન સમજે છે, આઈ એમ ગ્રેટ સમજે છે. અને જ્ઞાનીનું એને પરમ વિનય આવતું નથી. એનું મૂળ કારણ આને જન્મ મરણ જે થવાના છે એનો ભય જ નથી લાગ્યો. એટલે રોકાઈ ગયો એ. હા, એટલે રોકાઈ ગયો એ. જો પરમ વિનય ન હોય અને ઓછો વિનય હોય તો એને ભવ પરિભ્રમણનો ભય લાગ્યો જ નથી. આ પહેલું કામ અહીંથી ચાલુ થાય છે. કોઈ પૂછે કે ભાઈ પહેલું કામ ક્યાંથી ચાલુ થાય છે? જેના ઉપર બધા જ કામ ટકે છે. તો કે પહેલું તને વાસ્તવિકતા છે, રિયાલિટી છે કે તારું મરણ થવાનું છે. અને મરણ થશે તો જન્મ થશે. હવે એ કઈ ગતિમાં થશે? અત્યારે મનુષ્ય શું, તો તને મનુષ્યપણું મળશે કે નહીં મળે? અને ત્યાં પછી કેવું જીવન હશે? અત્યારે જે પ્રોબ્લેમ છે એનાથી વધારે હશે કે ઓછા હશે? પછી ત્યાંથી મરણ થશે ને પાછું, તો પાછો ક્યાં જન્મ થશે? એમ એક પછી એક વિચાર કરતો જાય તો એને માર્ગમાં આવવાનું એકદમ શીઘ્ર થવા માંડે. અને પોતે પોતાથી છેતરાય છે. આ વિચાર નથી કરતો એટલે એ પોતે પોતાને કાયમ હું રહેવાનો છું એમ માનીને છેતરે છે. હું તો કાયમ રહેવાનો છું. આ મારા કુટુંબીઓ બધા છે, બધા કાયમ રહેવાના છે એમ માનીને એને નિત્ય માને છે.
अनित्य पदार्थ को नित्य मानता है क्या? એમ સમજવા યોગ્ય છે. વધારે લક્ષ તો પ્રથમ જીવનો જો આ થાય તો એ પણ અહીંયા એ જ વાત કરે, પહેલું આ થવું જોઈએ. તો સર્વશાસ્ત્રના અર્થ અને આત્મપ્રાપ્તિનો જે માર્ગ છે એને સહેજે સિદ્ધ થવા, સહેજે ઓછામાં ઓછી મહેનતે એને કાર્ય થાય છે. टाइम थी. एक मिनट के ब्रेक के बाद 15 मिनट प्रश्न चर्चा यही विषय पे. ऑनलाइन के लेंगे क्वेश्चन, फिर यहाँ से लेंगे. जिनेंद्र साहिब जी, जैसे बात आई कि शास्त्र जो हैं वो मुनि भगवान को संयम का निमित्त है, उतना समझ आया. लेकिन आहार कैसे संयम का निमित्त है, और आहार और वस्त्र के में क्या डिफरेंस है, ये समझना था. ओवर. आहार कैसे संयम का निमित्त है? क्योंकि मुनि दशा में केवल ज्ञान की प्राप्ति करनी है क्या, ऐसा उनका ध्येय है. वो कार्य हुआ नहीं अभी तक क्या. और शरीर की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें क्षुधा, तृषा ऐसा अंदर में उत्पन्न होता है. इसलिए वो एक बार आहार लेते हैं क्या. वो संयम का टिकने का साधन है, वो निमित्त है, बाह्य साधन है. क्योंकि आहार की वृत्ति को शांत कर कर अपने स्वरूप में लीन हो जाना है. लेकिन कपड़ा नहीं पहना तो कोई तकलीफ नहीं है क्या, समझ में आ रहा है. दूसरे लोग के लिए हम कपड़ा पहनते हैं ना. संकोच जो होता है, शोभ जो होता है क्या, उसके कारण से होता है ना. आहार उसके कारण से नहीं है. अंदर में क्षुधा का भाव जो होता है, अंदर में जठरा अग्नि चालू हो जाती है क्या, और आहार लेने से वो शांत होती है. अगर मुनि में इतना पुरुषार्थ हो कि आहार के काल में अगर वो अपने स्वरूप में लीन हो जाए तो वो पहले करते हैं, आहार नहीं लेते, उपवास करते थे. फर्स्ट ऑप्शन आहार लेना वो नहीं है, इज द लास्ट ऑप्शन क्या. पहले आत्मा की स्थिरता कर कर अंदर में आहार लेने का जो भाव है, वृत्ति है, उसको तोड़ देते हैं. और ऐसा अनेक बार करने के बाद जब कभी ऐसी परिस्थिति हो कि उतना पुरुषार्थ न हो, वो पुरुषार्थ भी अपने षटकारक से होता है, उसके भी वो करता नहीं है, उसके भी ज्ञानी ज्ञाता दसता है क्या. तो फिर वो आहार लेने का परिणाम को शांत करने के लिए आहार लेने की ऐसी क्रिया में आते हैं क्या. साहिब जी, जो आज बात आई कि परम विनय की ऊंचाई है, तो मेरे में ये दोष है साहिब जी, और ये सतपुरुष ने बताया भी है इस बारे में वर्क करने के लिए, तन मन धन की आसक्ति छोड़ने के लिए. लेकिन मैंने अभी तक वो पूरी तरीके से उस पर वर्क नहीं किया है और विनय परम नहीं किया है.
तो इसमें मैं और कैसे साहिब जी मेरी भूमिका में और कैसे वर्क करूं साहिब जी थोड़ा थोड़ा समझ में आया क्या आपको? परम विनय का जो दोष है हाँ, वो आइडेंटिफाई हो रहा है उनको उसमें, ओके। उसको परम विनय में आने के लिए क्या वर्क करना चाहिए? કોઈ તન મન ધનની આસક્તિ છોડીને એની ભક્તિમાં જોડાય. 200 નંબરમાં વચનાવલીમાં છે ને, હું બતાયા હતા. पॉइंट नंबर 6 है, જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન તે કરી શકે છે. કોણ કરી શકે છે? કે તે કરી શકે છે કે જે એક નિષ્ઠાએ, એક જ પ્રયાસે, કોઈ બીજી નહીં, એક નિષ્ઠાએ, એક શ્રદ્ધાને તન એટલે શરીર, મન એટલે પોતાના વિચારો અને ધન એટલે સંપત્તિ, એની આસક્તિનો ત્યાગ કરીને તેની ભક્તિમાં જોડાય છે. ભક્તિ તો કરે છે, વિનય તો કરે છે, પણ એ ઓછો વિનય કેમ છે ये विषय चल रहा है ना, कि उसको तन मन धन की आसक्ति है, उसके कारण से ये हो रहा है. समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए क्या कहा कि एक निष्ठा है, तन मन धन ની આસક્તિનો ત્યાગ કરીને, माने त्याग हो सकता है, तन मन धन का त्याग नहीं, आसक्ति, तन मन धन की आसक्ति का त्याग. કયું સહેલું છે? તન મન ધનનો ત્યાગ કરવો સહેલો છે કે એની આસક્તિનો ત્યાગ કરવો છે? સહેલું કામ છે. જ્ઞાનીની આજ્ઞાનું આરાધન તે કરી શકે છે કે જેને એક નિષ્ઠાએ તન મન ધનની આસક્તિનો ત્યાગ કરીને તેની ભક્તિમાં જોડાય. ત્યાગ કર્યા વગર એની ભક્તિમાં જોડાય છે, એને પરમ વિનય આવતો નથી. સાતમો પોઈન્ટ એ સમજવા જેવું છે. આવ્યું છે તો લઈ લે. જો કે જ્ઞાની મુમુક્ષુની ભક્તિ ઈચ્છતા નથી. મુમુક્ષુની ભક્તિ ઈચ્છે એ જ્ઞાની નથી. સમજાય છે કે નહીં? કેમ કે એને તો સાધર્મી તરીકે જુએ છે, એને શિષ્ય તરીકે જોતા જ નથી. આપણે ક્યાં આવ્યું છે એ ખબર છે? 403 હવે આવશે પર્યુષણમાં, કાલે વાંચનમાં, આપણે પ્રતિક્રમણમાં 493 પત્રાંક આવશે ને, 6 પદનો પાઠ, એમાં આવશે આ શિષ્ય મારો છે એવું જેણે કદી જોયું નથી. હા સાહેબ, યાદ છે કે નહીં? મારી ભક્તિનો રિફ્રેશ થશે. હા, મારી ભક્તિનો મારી ભક્તિનો કરતા છે માટે મારો છે એમ જેણે કદી જોયું જ નથી. બોલો. એટલે કે છે કે જો કે જ્ઞાની ભક્તિ ઈચ્છતા નથી, પરંતુ મોક્ષાભિલાષીને, એટલે જેણે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી છે એવી જેને અભિલાષા છે, મોક્ષાભિલાષીને તે ભક્તિ કર્યા વિના ઉપદેશ પરિણમતો નથી. જે ઉપદેશ ઈ સાંભળે છે ને, સમજે છે, લખે છે, બીજાને કહે છે કે આ વાત આવી આજે, તો એને યાદ હોય તો કહી દે कि आज ये विषय चला था. हाँ बराबर ने, पण ऐसा परिणमन उसके अंदर में नहीं हो रहा है. परिणमन होना माने
जैसा बोध है वैसा अंदर में चेंज हो जाना। अपन को अपन चेंज, जैसे अभी बोध आया कि तन मन धन की आसक्ति को छोड़ देना, ऐसा आया ना। हाँ, लेकिन स्वयं के अंदर में ये चेंज हो जाना कि क्या चेंज होकर होगा, क्या होगा, चेंज कर रहे वो क्या होगा। तन मन की आसक्ति छूट जाएगी, ये चेंज कहा ना, वो हो जाना कहा, लेकिन होता नहीं है ना। कहा है वो समझ में आया है, लेकिन जब पैसा को देखे तो आसक्ति उधर चालू हो जाती है। हाँ, પૈસાનું બંડલ જોઈએ તો શું થાય? આસક્તિ થાય, આકર્ષણ થાય કે એને પરમાણુ જુએ, શું જુએ? નવી નોટ હોય તો શું થાય? તન મન ધનને જોતા એને જે આકર્ષણ થાય છે, આસક્તિ થાય છે, એને કારણે એનું જ્ઞાન ત્યાં રોકાઈ જાય છે। બરાબર છે? એ સમજાઈ ગયું એટલે પરમ વિનયમાં આવતો નથી, એ સમજાઈ ગયું। સમજાઈ ગયું તો હવે ઇમિડિયેટલી આ જીવ ચેન્જ થઈ જશે કે નહીં? પાક્કું નહીં ચેન્જ થાય? ભક્તિ હોય તો થાય। સમજાય છે કે નહીં? ચેન્જ નથી થતું, સમજાઈ જાય છે અમને કે અમારામાં શું ખામી છે, પણ અમારામાં એ ખામી મળતી નથી, ચેન્જ થવું જોઈએ, થતું નથી। તો કે એના માટે શું કરવું, એના માટે શું સાધન? તો કે ભક્તિ। એમ કે છે। જો કે જ્ઞાની ભક્તિ ઈચ્છતા નથી, તો પછી કોઈ ભક્તિ કરતું હોય તો એને રોકતા કેમ નથી? રોકી લેવું જોઈએ, નોટ એલાઉડ। હા, બરાબર ને? તમને કહો છો તમને જોતું નથી, ઓલો બિચારો ભૂલ કરે છે, તો એ સ્ટોપ એમ ના, ગીવ ઇન્સ્ટ્રક્શન। હા, આ બધું નહીં કરવાનું તમારે, હા, પગે નહીં લાગવાનું, હા, કાંઈ નહીં કરવાનું તમારે, તમે તો સાધર્મી છો એમ કહો છો। હા, પરંતુ શું કામ પછી એલાવ કરે છે? જ્ઞાની ઈચ્છતા નથી તો કેમ? મોક્ષાભિલાષીને તે કર્યા વિના, ભક્તિ કર્યા વિના, બહુમાન કર્યા વિના જે પણ ઉપદેશ સાંભળે છે એનું એના આત્મામાં પરિણમન થતું નથી। એવી વાત લખી છે। જબરદસ્ત। સામાન્ય વાત લાગે પણ કેટલું ઊંડાણ છે આમાં, જોતું ખરા। અને મનન તથા નિધિ ધ્યાસનનો હેતુ થતો નથી। જે વાત છે, જે બોધ છે, એનો વિચાર ઘરે જાય, ઓફિસે જાય, રોટલી બનાવતા ખાતા એનો અંતરમાં વિચાર ચાલુ રહે, એ થતું નથી, એ ભૂલી જાય છે અહીંયા ને અહીંયા, ભક્તિ નથી એટલે। તે કર્યા વિના ઉપદેશ પરિણમતો નથી, ઉપદેશનું મનન નિધિ ધ્યાસન થતું નથી। નિધિ ધ્યાસન એટલે એ વિચારમાં ખોવાઈ જાય, અને બહારમાં રોટલી ખાતો હોય તો અટકી ગયો હોય, એ વિચારમાં ને વિચારમાં બહારની ક્રિયામાં એની સાવધાની છૂટી જાય, એવું થાય મુમુક્ષુને ભક્તિને કારણે। શું માટે મુમુક્ષુઓએ જ્ઞાનીની ભક્તિ અવશ્ય કર્તવ્ય છે, એમ જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે। શું ન ઈચ્છતા હોવા છતાં એમાંથી પાસ થાય છે, જ્ઞાની પણ એમાં પસાર થાય છે શાંત ભાવે। શું આમાં કહેલી વાત સર્વશાસ્ત્રને માન્ય છે। શું બહુ સરસ, બધા 14 પોઈન્ટ છે।
હા જય જિનેન્દ્ર પૂજ્ય સાહેબજી, હમણાં લઘુતાની વાત આવી તો સાહેબજી મને પોતાનામાં એમ લાગે છે કે હું તો નાની નાની બાબતમાં આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાઉં છું, જ્યારે મારા ગુરુએ તો કેવું ચેલેન્જ લઈને કાર્ય કર્યું છે, તો હું કેમ આવું કરું છું એવું લાગે તો છે. પણ ત્યાં સાહેબજી આ લઘુતા મેન્ટેન બી રહે અને કોન્ફિડન્સ પણ લૂઝ ન થાય, એની માટે ત્યાં મારે કેવી રીતે વર્ક કરવું? ઓવર. શું છે કે પોતે ઓલરેડી લો પોઝિશનમાં છે, એની બદલે પોતાને ઘણો મહાન ઊંચો માને છે, એ કોમ્પ્લેક્સ છે સુપિરિયરિટી. અથવા પોતે જેવો છે એવો પોતાને માને તો એમાં કોઈ ડિપ્રેશન કે લોસ ઓફ કોન્ફિડન્સ નથી થતું, પણ એની બદલે એનો પુરુષાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે એ ડિફરન્સ મટાડવાનો, અને પોતે જ્ઞાની થઈ જાય છે, એવું થાય છે. साहब जी, सत्संग से पता चलता है कि पाप जैसे कि रात्रि भोजन करना और परफ्यूम का यूज़ करना सब अल्प बंधन का कारण है. क्या? हाँ, ओके. हाँ, सत्संग से पता चलता है कि जैसे कि अभी रात्रि भोजन करना, परफ्यूम का यूज़ करना, परफ्यूम का यूज़ करना, ये सब अल्प बंधन का कारण है. इससे मोटा पाप दर्शन मोह है. तो इस बात से दर्शन मोह नहीं है, चारित्र मोह है. नहीं, इससे मोटा पाप. इससे हाँ, मोटा पाप दर्शन. दर्शन. तो ये बात समझ के मतलब एडवांटेज लेता हूँ, तो थिंग्स ग्रांटेड लेता हूँ मैं. तो एक वो तो है, वो तो क्या है, प्रॉब्लम है ना कि भाई जो सिद्धांत है उसमें कभी कभी ऐसी बात, सही बात है वो तो आएगी, वहाँ तो दर्शन मोह की भयानकता आपको बतानी है, लेकिन आपको वो छोड़ने का तो होता नहीं है, उसका प्रयास ही नहीं चलता है, मेरापना करतापना. और आप चारित्र मोह के जो दोषित परिणाम जो कम है उससे वो भी गलत कार्य ज़्यादा करने लग जाते हैं, तो ये अपने को नुकसान होगा. और वो जिनवाणी का बोध से अगर आपको नुकसान हो रहा है तो जिनवाणी का बोध आपने समझा ही नहीं. ये आपको एक टेस्ट कर लेना कभी भी कि जिनवाणी के कोई वचन से आपके परिणाम बिगड़े, आपकी पोजीशन डिटोरिएट हो, तो आपको समझना चाहिए कि आपने गलत अर्थघटन किया है, क्योंकि जिनवाणी तो जीव को मोक्ष प्राप्ति के प्रेरणा में, जीव को उत्साह में लाती है, ऐसे वचन है, और आपके दोष बढ़ने लग गए क्या, और वो भी जिनवाणी का आधार लेकर आप कह रहे हो कि आपने ही कहा ना ये दोष कम है इसलिए मैं करता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए. और सेकंड पार्ट ऐसा है कि कभी कभी प्रयोग करता हूँ तो उस पर फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, तो प्रयोग कैसे करना है, उसका लॉजिक क्या है, समझने में संतुष्ट हो जाता हूँ. तो इस पर मैं कैसे वर्क करूँ साहब? अच्छा, समझने से ही संतुष्टपना हो जाती है, हमको पता लग गया कि कैसे प्रयोग करना. हाँ, वही ना प्रश्न आपका. हाँ. जैसे हमको पता लग गया, गूगल में देखा कि हॉल में कैसे हम पहुँचे घर से, हाँ, और हमको संतुष्टपना हो गया और हम यहाँ आएंगे ही नहीं. हमको पता लग गया ना कैसे यहाँ हॉल में आना. आपने ये हॉल ढूंढा है ना? नहीं, मेरा कहना क्या है, हमारा जवाब हाँ, सुनो. ठीक. क्या कि हमको यहाँ आना चाहिए, खाली समझने से कोई फायदा नहीं है, वो कार्य में हमको आना चाहिए. अभी कहिए आपको क्या प्रश्न?
तो कभी कभी प्रयोग भी कर लेता हूँ, तो इसकी वजह से मेरा फुल इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है इस विषय पे। तो वो आपका टारगेट क्या है देख लो। ये सब कार्य जो आप करते हैं ना, हाँ, उसके फल में आप क्या चाहते हो अंत में? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो क्या ऐसे आत्मज्ञान होगा? नहीं होगा। शायद आपका वो टारगेट ही नहीं है। चेक करो, आपका टारगेट वो होगा कि हमको सत्संग में उपस्थित रहना है, बस उतना ही टारगेट है। तो आप यहाँ आ जाते तो आपका कार्य पूरा हो गया। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर हमारा टारगेट है कि यहाँ जो विषय चल रहा है वो समझने का है, तो आप यहाँ आएंगे तो संतुष्टपना नहीं होगा समझे बिना, क्योंकि आपका टारगेट समझने का है। तो आप समझने में फोकस करेंगे और समझ लेंगे तो आपका टारगेट हो गया, तो वहाँ तक आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट और ज़्यादा है कि समझने के बाद मुझे प्रयोग करना है, तो सिर्फ समझने में संतुष्टपना नहीं होगा, प्रयोग करे बिना आपको शांति नहीं होगी और आप प्रयोग में आएंगे। अगर आपका टारगेट सिर्फ प्रयोग करने का है लेकिन आत्मज्ञान नहीं करने का है, तो थोड़ा थोड़ा प्रयोग कर कर आपको संतुष्टपना हो जाएगा और वहाँ अटक जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, यहाँ से आपको एक अंदाज लगेगा कि आपका टारगेट अपग्रेड करो, तो बाकी के सब काम सही हो जाएंगे। यानी कि आप जो भी अभी कर रहे हैं ना, वही आपका टारगेट है। जहाँ तक आप पहुँचे हैं वही आपका टारगेट है। तो कोई सत्संग में आ गया तो उसको वही टारगेट है कि मैं बस कुछ मैं आ गया। किसी ने ये सुन लिया कि आज क्या विषय चला, तो उसका उतना ही टारगेट है समझने का, प्रयोग करने का नहीं है। इसलिए वो प्रयोग में नहीं आता है। जिसने प्रयोग का टारगेट किया है वो सुनने से संतुष्टपना उसको नहीं होगा, लेकिन उसको ऐसा सुनता है तभी समझता है कि ये मैं जो सुन रहा हूँ समझ रहा हूँ, इसको मैं प्रयोग में कैसे लेना है मुझे। तो उसके प्रश्न ही वही प्रकार के आएंगे कि बात तो सही है लेकिन मुझे अभी कैसे करना। आपका वो प्रश्न नहीं आ रहा है, उसका मतलब कि आपका टारगेट ही नहीं है प्रयोग का। अगर आपका टारगेट आत्मज्ञान का है तो आप पूछेंगे कि प्रयोग से आत्मज्ञान कैसे होगा, इसका कनेक्शन कैसे है, ऐसी जिज्ञासा आपको उत्पन्न होगी। समझ में आया? हाँ, तो टारगेट को पहले से मोक्ष का होना चाहिए, पूर्ण सुखी होने के लिए। कायम मुझे सुख चाहिए, थोड़ा भी दुख मुझे नहीं भोगना है, ऐसा आप टारगेट बांधने का प्रयास करो। प्रयास करते करते जब वो टारगेट बन जाएगा तो आपकी सर्व एक्टिविटी बराबर हो जाएगी। थैंक यू साहब। साहब जी, जो दोष देखने का अवलोकन है, दोष देखने का अवलोकन है, वो करने के टाइम पे एक के बाद एक दोष दिखते तो उसकी सीरियसनेस उतनी ज़्यादा फील नहीं होती। अगर कोई सामने से आके बोलेगा कि दोष है भाई, तो लगता है कि हाँ दोष है, उतना उसका फील आता, बट अवलोकन करने के टाइम उतना इंटेंसली नहीं आता। तो उसके लिए क्या करना? अवलोकन आप अपने दोष का करते हो ना कि दूसरे का? अपना ही। हाँ, तो वो मत करो। अभी सिर्फ इतना ही टारगेट रखो कि कोई बताए ना तो मुझे देखकर उसका स्वीकार करना, इतना ही मेरा कंप्लीट काम है। इसे आगे दूसरा कुछ काम नहीं करना है, और इसमें परफेक्शन आपको आ जाना चाहिए। समझ में आया? परफेक्शन में क्या है कि दोष देखे बिना हाँ कह दे रहे हो, ऐसी आर्टिफिशियलिटी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं ये काम कर रहा हूँ ना, कोई भी बताएगा तो अपना काम क्या है, हाँ सॉरी, ऐसा नहीं करना। दोष बताने वाले आपको दोष जो बता रहे हैं आपको देखना चाहिए कि आप में है कि नहीं, और देखकर अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही आपका स्वच्छंद गम होगा। वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे तो नहीं होगा। अगर आपको देखने के बाद भी आपको अपना दोष न दिखे क्या, तो आपको सामने वाले के एंगल से अपने को दिखना पड़ेगा।
तो अगर आपको सामने वाले के एंगल से दिखा कि ये तो दोष है, कोई भी करे तो ये दोष है, तो आपको स्वीकारना चाहिए। और स्वीकारने के काल में कितना टाइम लगता है, आधा घंटा 2 घंटा, कल, वो टाइम लैग जो है वो कम होना चाहिए। ये एक प्रयास है क्या, क्योंकि हमको इंस्टेंट स्वीकार में आना है, ऐसा लेवल को हमको पहुंचना है। थर्ड पॉइंट, दोष बताने के वाले के प्रति आपको द्वेष भाव उत्पन्न होता है अगर, तो वो बराबर नहीं है, तो एक्सेप्टेंस बराबर नहीं है। लेकिन उसके लिए उपकार बुद्धि आनी चाहिए। वो हो रहा है कि नहीं आपके परिणाम में अवलोकन कर कर देखिए। तो ये सब काम, इसमें 25 पॉइंट लिए हैं, वो 25 पॉइंट में वर्क करना है और ये काम परफेक्शन करना है, इसलिए कि ये फाउंडेशन वाला काम है जिसके ऊपर सीधा लय खड़ा रहने वाला है अपना। हम जब सिद्ध होंगे तो उसका फाउंडेशन यहाँ से चालू होता है, इसलिए ये काम एकदम मेटिकुलसली परफेक्टली होना चाहिए। तो आपको पक्ष छोड़ने का प्रैक्टिस जो होगा, फिर अभी आप इसके बाद जब आपका अवलोकन करेंगे तो आप परफेक्टली दोष का पक्ष नहीं करेंगे। थैंक यू साहब जी। सॉरी साहब जी, बहुत बेसिक और रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जैसे आपने कहा कि मरण का अगर विचार करूँ तो परिभ्रमण का भय होगा, तो मरण और जन्म का विचार करने से वैसा भय तो होता है साहब जी, पर जो सस्टेनेंस होना चाहिए, तो मैं कंटिन्यूटी उस भय में रहूँ, वो बढ़े, वृद्धिगत हो, वो परिणाम नहीं है साहब जी मुझ में, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसमें क्या है कि उसके उल्टा प्रयोग चल रहा है क्या, कि आप क्या कर रहे हो कि जैसे आप फैमिली मेम्बर को देख रहे हो तो आप उसको मेरे साथ कायम रहेगा ऐसे देख रहे हो, ये उल्टा प्रयोग है क्या, समझ में आ रहा है? लेकिन जब आप उसको देखो तो आप ये भी सोचो कि हमारा संबंध है वो कोई कायम का नहीं है क्या, तो जितना संबंध है तो हम प्रेम से रहे, तो ये अंदर में चेंज हो जाएगा आपके अंदर में। हाँ। क्योंकि जितना टाइम है उतना ही तो टाइम है, यस, तो क्यों अशांति करे, क्यों झगड़ा करे, वो सब प्रकार है ना ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। अगर आप उसको कायम देखेंगे तो सब प्रॉब्लम चालू हो जाता है। Yes, sir. अब उसको अनित्य देखेंगे कि ये संबंध परमानेंट नहीं है, कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए, कितना है हमको पता नहीं है, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है क्या। जी सर। आप जब आपकी सासू को देखो, अगर ऐसा देखेंगे कि ये कितना समय अपन साथ है ये पता नहीं है, तो आपके परिणाम में ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा, आपके कषाय सब शांत होने लगते हैं। लेकिन मेरा और इनका संबंध बहुत लंबे समय रहेगा तो ये सब परिणाम वापस चालू हो जाता है। तो अनित्य पदार्थ को अनित्य नहीं देखते हैं, यहाँ से सब प्रॉब्लम होता है। अपने को 569 में आया है। जी सर जी। हाँ, तो वो टाइम से आपने चालू नहीं किया है। यस सर जी। हाँ, तो जितने संबंध है वो कायम के संबंध नहीं है, ऐसा हमको देखने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा हम समझे हैं, पूछने पर जवाब दे देंगे कि भाई आपको कायम संबंध है, तो કે ના રે ના, એનું આયુષ્ય પૂરું થશે તો એ જશે, મારું થશે तो હું જઈશ, ऐसा आपको पता है। लेकिन जैसा पता है वैसा आप नहीं देख रहे हो, उसे उल्टा देख रहे हो, ठीक है। तो वैसा देखने का चालू करेंगे तो कितने कषाय भी कम हो जाएगा और आपको जागृति, परिभ्रमण की ये सब भी धारावाही चालू हो जाएगी। यस साहब जी, थैंक यू साहब जी, मैं मिस करी, समझ में आया। एक क्वेश्चन और है साहब जी, मुझे एक मुमुक्षु ने हेल्प किया था साहब जी कि घर पे जो मुमुक्षु है मेरे साथ,
उनके साथ ही सबसे ज़्यादा रहना होता है और मेरे पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ अमंग्स द मुमुक्षु मंडल, अगर देखा जाए कि मैं उनसे बहुत सारे गुण सीख सकती हूँ, अपने में इम्बाइब कर सकती हूँ, बट मैं वो नहीं कर रही हूँ साहब जी, बहुत लैकिंग है, तो मुझे ये ओवरकम करना है प्लीज़ है। इसमें एक प्रॉब्लम है, दूसरे मुमुक्षु के साथ जो हमारा संबंध है और फैमिली मेंबर के साथ जो हमारा संबंध है, एक फ़र्क बहुत बड़ा है। फैमिली के साथ हमको डुअल संबंध है और मुमुक्षु के साथ ओनली वन संबंध है। क्या? डुअल, डबल, यानी कि राग द्वेष के कारण से आप लोग साथ में आए हैं, लेकिन मुमुक्षु राग द्वेष के कारण से आपके साथ नहीं आया है, यस साहब जी। जिसको ऋणानुबंध कहते हैं। क्या? तो पूर्व काल में आपने जो राग द्वेष उनके साथ किए थे, उसके फलस्वरूप वापस उनका योग हो जाता है। तो एक संबंध तो राग द्वेष का है। अभी ये लोग मुमुक्षु बने जन्मने के बाद, तो नया एक संबंध हुआ मुमुक्षु का। मुमुक्षु का संबंध नया है जी। और राग द्वेष का संबंध पुराना है। राग द्वेष का संबंध बहुत बलवान है, इसलिए तो साथ में आए आप। यस हाँ? यस। और मुमुक्षु का संबंध कमजोर है क्योंकि नया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो बलवान है वो मुख्य हो जाता है और जो कमजोर है ये गौण हो जाता है। करेक्ट। तो आपको समझो कि दोनों मुमुक्षु है, एक संबंध है इसके साथ। दूसरा संबंध है ये पति है आपके, वो संबंध है। और पति है ये संबंध बहुत बलवान है और मुमुक्षु है ये संबंध बहुत कमजोर है। उसका कारण बता दिया ना आपने। तो वो बलवान संबंध के कारण से वो प्रवृत्ति आपकी उसके साथ पति रूप जो प्रवृत्ति है वो ज़्यादा रहेगी, मेन रहेगी, और मुमुक्षु वाली जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो फिर आप उसका दोष देखने का चालू कर देते हैं। यस। आपने कहा ना गुण नहीं देखते हैं, करेक्ट साहब जी। और गुण इम्बाइब नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रही हूँ। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उसको जो पुराना संबंध कर्म का है, ऋणानुबंध, उसका महत्व, उसका इम्पोर्टेंस इतना है आपको कि उसको पति रूप देखने से उसमें सब दोष दिखने लग जाते हैं कि मेरा ध्यान नहीं रखते। पहला पॉइंट वहाँ आएगा। वो कितना भी रखे लेकिन हमको तो कम ही लगता है ना कि नहीं, ये प्रॉब्लम चालू हो जाएगा पहला। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम चालू हुआ तो आपको द्वेष होगा। अगर दूसरे का कुछ ध्यान रहे, माँ का ध्यान रखे, तो आपको लगेगा ये उसका रख रहा है, मेरा नहीं रख रहा। उसमें से ईर्षा भाव, ये सब चालू हो जाए, सब कषाय चालू हो गया। मूल मुद्दा कहाँ से आया? दोष ये इसको पति देखा, यहाँ से सब पूरा परंपरा दोष की चालू हो गई। तो हम तो क्या मूड से ही तोड़ देना, पति के बदले उसको जीव रूप देखो, देख लो, सब प्रॉब्लम अपने आप कम हो जाएगा। सासू को जीव रूप देखो, बहू को जीव रूप देखो, देखने का प्रयास करो, समझो नहीं, देखो। समझ तो गए हम कि ये भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, लेकिन देखते हैं तो पति देखते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे ये हो सकता है, इसमें कोई कठिन नहीं है। क्या? वो भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, वो कहाँ से आया, मैं कहाँ से आई, हम कुछ टाइम के लिए साथ में हैं, कितना टाइम है वो पता नहीं है, शांति से रहे या अशांति से रहे, ये हमको स्वतंत्रता है, बाई चॉइस है। हमको क्या करना है, क्या रोज धमाल करवी છે, अशांति करवी છે, झगड़ा करवा છે कि केम के डिफरेंस तो रहेगा दो जीव में, सब दोनों कार्बन कॉपी तो नहीं रहेंगे। आप जैसे वैसे ही तो सामने वाला रहेगा तो आपको अट्रैक्शन ही नहीं आएगा, ये तो मेरा कार्बन कॉपी है। तो उसमें कोई विविधता अलग होगी तो उसके कारण से तो आप जुड़े हैं वहाँ, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। यस। ठीक है?
और वही फिर दोष का कारण आपको हो जाता है कि ये दोष है, ये ऐसा जोर से क्यों बोलता है, ये मेरा ध्यान क्यों नहीं रखता है। ये सब प्रकार के जो दोष से छूटना हो तो सबसे इजी है कि बारंबार प्रयत्न करो कि ये भी जीव है, मैं भी जीव हूँ। क्या ऐसा करते करते आपके कषाय में तुरंत एकदम ड्रॉप होगा, देख लेना। क्या और फिर उसको मुमुक्षु तरीके से देखकर उसमें से गुण आप में प्रकट हो जाएंगे।